इंडिया में 5G नेटवर्क का ट्रायल जल्द शुरू होने को है। साथ ही लेटेस्ट न्यूज ये भी है कि एक्ट्रेस जूही चावला इंडिया में 5G ट्रायल को रुकवाने के लिए अदालत पहुंच गई हैं। जूही ने अदालत में अर्जी डाली है कि भारत में टेलीकॉम कंपनीज को 5G ट्रायल करने से रोका जाए। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। लंबे वक्त से टेलीकॉम कंपनियां सरकार से भारत में 5G ट्रायल करने की मांग कर रही थी। इस मांग को मई की शुरुआत में सरकार ने मान लिया और आखिरकार ट्रायल को मंजूरी दे दी गई। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया कि वो 5G ट्रायल सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित ना रखें, बल्कि गांव, कस्बों, छोटे शहरों के इलाकों में भी इसका ट्रायल किया जाए। इस काम के लिए सरकार ने कंपनियों को 6 महीने का वक्त भी दिया है। इंडिया में एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया, MTNL जैसी कंपनियां इस ट्रायल का हिस्सा हैं। इन कंपनियों का 5G उपकरणों के लिए एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और C-Dot जैसी कंपनियों के साथ टाई अप भी है। हालांकि चाइना से खराब रिश्तों के चलते इस ट्रायल में किसी भी चाइनीज कंपनी को शामिल नहीं किया गया है। स्पीड की अगर हम बात करें तो 5G इंटरनेट 4G इंटरनेट से लगभग 100 गुना तेज होता है, जिसका मतलब है कि 5G आने के बाद ऑटोनॉमस व्हीकल्स, वर्चुअल रियलिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी चीजें भी धीरे धीरे कॉमन होती चली जाएंगी। लेकिन सवाल अब यह है कि जूही चावला ये ट्रायल्स क्यों रुकवाना चाहती हैं? जूही चावला ने भारत में 5G ट्रायल रोकने के लिए अदालत में अर्जी डाल दी है, जिसकी 31 मई को पहली सुनवाई भी हो चुकी है। जूही का मानना है कि 5G का आना पर्यावरण के लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता है। इस बारे में बात करते हुए जूही ने मीडिया से कहा, हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हमें तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के डिवाइस इस्तेमाल करने में मजा आता है, जिसमें वायरलेस कम्युनिकेशन भी शामिल है। लेकिन इन लेटेस्ट उपकरणों के इस्तेमाल के साथ ही हम लगातार इससे होने वाले खतरों को लेकर एक असमंजस में भी बने रहते हैं। जब हमने इन उपकरणों और नेटवर्क टावर से निकलने वाली रेडिएशन के बारे में रिसर्च की, तब हमें कई पर्याप्त कारण मिले जो ये साबित करते हैं कि रेडिएशन लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। जूही का ये भी कहना है कि 5G आने के बाद इंटरनेट स्पीड के साथ रेडिएशन भी 100 गुना बढ़ जाएगा। 24 घंटे, 12 महीने, 365 दिन हम रेडिएशन में ही रहेंगे। कोई भी इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, चिड़िया, जीव जंतु इससे बच नहीं पाएगा। जूही के मुताबिक 5G प्लान से समस्त धरती के पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। लेकिन क्या वाकई 5G से इतना ज्यादा खतरा है? इसका जवाब थोड़ी सी साइंस समझकर आपको खुद मिल जाएगा। 2 टाइप्स की रेडिएशन तरंगे होती हैं। पहली आयनाइजिंग रेडिएशन, दूसरी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन की तीव्रता काफी तेज होती है। उदाहरण के लिए अल्ट्रावायलेट तरंगे जैसे एक्सरे और गामा रेज, ये तरंगे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। शरीर की कोशिकाओं और DNA तक पर ये असर छोड़ सकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि बार बार एक्सरे ना करवाएं। यहाँ तक कि सूरज की रोशनी में भी ज्यादा देर तक बैठने को मना किया जाता है। दूसरी तरह की जो रेडिएशन होती है वो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है। इनकी तीव्रता काफी कम होती है। इन वेव्स में इतनी ताकत नहीं होती कि शरीर पर कोई रिएक्शन कर सकें। उदाहरण के तौर पर रेडियो वाली मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और FM वाली तरंगे। इसी तरह की तरंगों का इस्तेमाल टीवी सिग्नल, सेलफोन, 4G और 5G तकनीक में भी होता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने रेडियो वेव्स पर कई बरसों तक की गई अपनी स्टडी में पाया कि इनका इंसानों पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस मामले में टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का भी बयान है। उनका कहना है, SERB साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड की रिसर्च के मुताबिक कहीं भी ये पुष्टि नहीं होती कि 2G, 3G, 4G, 5G तरंगों का मानव, जानवरों, पक्षियों, पेड़ पौधों या अन्य जीव जंतुओं पर कोई असर होता है। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी शुभम ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। शुक्रिया।